भोपाल में चातुर्मास चल रहा था। एक व्यक्ति दवाई लेकर के आया, बोले महाराज को दवाई देनी है। और दवाई देनी है तो बड़े एक तो पहले से बहुत देर से चिल्ला रहा कि दवाई देनी है, दवाई देनी है, दवाई देनी। हमने ले लेंगे दवाई, काहे को इतना चिल्ला रहा है? अनाउंस तो इतना कर रहा है जैसे हम बहुत बीमार हो। दवाई की पुड़िया लाए, बोले हमें जाना है, जल्दी जाना। हम तो तू जा। अब उसे कहीं जाना होगा 8-9 बजे और आहार होगा 10 बजे बाद। तो वो दवाई की रख गया अलमारी में। बोले महाराज को ये दवाई देनी है। बोले ठीक है। हम अलमारी में रखा है। अलमारी में जब सोच जाते हैं तो मिट्टी की पुड़िया भी रखी रहती है हाथ धोने की। तो वो पुड़िया की जगह वो मिट्टी की पुड़िया ले आया। अच्छा, हमें मालूम है ये मिट्टी की पुड़िया है क्योंकि हम तो रोज ले जाते हैं, और उसे मालूम नहीं है। और श्रावक ने मिट्टी की पुड़िया ऐसी बनाई जैसे कि होम्योपैथिक की दवाई वाले बनाते हैं, ऐसे करके फिर यूं करके फिर यूं करके। तो बिल्कुल वैसे ही मिट्टी की पुड़िया बनाई। तो वो ले आया, उसने महाराज को दवाई देनी है। और महाराज को दवाई देनी है तो दवाई देनी है। हमने जैसी हमने, अरे ये तो मिट्टी की पुड़िया ले आया, ये तो आहार के बाद की पुड़िया है, आहार में देने की थोड़ी। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कोई जन पुड़िया बना रहे थे, मिट्टी की पुड़िया बना रहे थे, तो एक श्रावक आ गया, एजेड थे। तो बोले महाराज, जो ब्रह्मचारी जी पुड़िया बना रहे थे, बोले क्या कर रहे हैं? बोले पुड़िया बना रहे हैं। बोले दवाई की बना रहे हैं? अब इनसे कौन कहे कि मिट्टी की बना रहे हैं? तो नहीं, हाँ दवाई की बना रहे हैं। अच्छा, कब लेते हैं महाराज? बोले एक आहार के पहले लेते हैं, एक आहार के बाद लेते हैं। बोले आहार के बाद भी लेते हैं? बोले हाँ। बोले आहार के पहले कैसे लेते होंगे? बोले अब तुम्हें बाद में बताएंगे, शाम को बताएंगे, अभी नहीं। तो मुल्तानी मिट्टी थी। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो उसने जब दवाई दी तो मिट्टी की पुड़िया ले आया, और मिट्टी की पुड़िया ले आया और उसने दूध में घोर दी। अब मिट्टी की पुड़िया एक गिलास दूध में घोर दी उसने, मुल्तानी मिट्टी। और मिट्टी की पुड़िया घोल दी। बोले महाराज दवाई देना है। तो हमने कहा नहीं नहीं, दवाई नहीं लेना है। दूध थोड़ा सा लिया, अब वो देने लगा। हमने अंजलि बंद कर ली, नहीं लेना ही नहीं है, ये दवाई है ही नहीं। वो समझ रहा है दवाई है, तो दवाई है। तो उसने, हमने जब नहीं ली तो उसने सोचा अरे हो सकता है जूस में देना हो, और हमने दूध में घोर दी। तो वो जल्दी से गया, एक पुड़िया और उठा लाया। तो बहुत सारी रखी थी, तो एक पुड़िया और उठा लाया। बोले जूस में देना है। अब क्या उसने अनार के जूस में, अरे घटना बता रहा हूँ, आपके सामने हो रही हो तब क्या करोगे ये बताओ। और तुम महाराज हो तब हम ही जानते क्या हो रहा होगा। तो जैसे ही वो जूस और ख़राब कर दिया उसने। वैसे जूस लेते भी तो हमने फिर अंजलि बंद कर ली। हमने नहीं, जल लेना है। हमने हाथ धो करके जल ले लिया, जूस नहीं लिया। तीसरी बार उसने सोचा अरे हो सकता है पानी में देना हो। तीसरी बार वो पुड़िया लेके आया। फिर वो नहीं देंगे तो महाराज ठीक नहीं होंगे। और तीसरी बार पुड़िया लेके आया तो उसने अंत में एक गिलास पानी में घोर दी। और पानी में घोर दी, और जैसे ही हम फल लेकर के जल लेने को हुए अंत में, तो फल लेके आ गया। मैंने कहा भाई रुक जा, रुक तो जा। तो फिर जो है जब हम पानी लेने लगे, हमने रुक जा, थोड़े रुक तो जा, अभी लेते। तो और पानी ले करके और अंजलि छोड़ दी। हार हो चुका था। अब हार हो चुका, बैठ गए। वो हम बैठे थे, अलग थे। तो अब वो कह रहा, हमने दवाई नहीं दे पाई। पहले हमने दूध में घोर दी, फिर हमने अनार के जूस में घोर दी, फिर पानी में घोर दी। वो दवाई तो कह के गए थे, लेकिन ये नहीं बता के गए कि दवाई काय में देना है। हमें क्या मालूम, हम तो ऐसे ही दे देते। अब उसने जब ऐसा कहा तो उस समय हम कुल्ला कर रहे थे और मुंह में पानी था। तो अब बताओ फिर क्या होगा। और इतनी जोर से हंसी आ गई,
हमने वो दवाई थी ही नहीं, और जो है ज़बरदस्ती लगा था, दोनों नाक से पानी निकल आया, हालत खराब हो गई। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, इसलिए हमें चख लेना चाहिए। कोई भी चीज़ बनाओ तो चख लेना चाहिए। मूल बात क्या कहना है, चख लेना चाहिए, जिससे कि हमारे आराध्य, हमारे साधु जो एक बार आहार करते हैं उनको कोई परेशानी ना हो और वो निर्विघ्न आहार करके और जीव अपने पूरी दिन की साधना कर सकें, ऐसा करना चाहिए। श्रावक हैं न जाने क्या क्या सोच लेते हैं। कभी कभी तो इससे सोचते हैं कि श्रावक से दवाई ली और कहीं उसने कहीं और किसी और दूसरे तरीके से दे दी तो और परेशानी खड़ी होगी। वो श्रावक कह गया, श्रावक थे, वैद्य जी कह गए श्रावक से ऐसा करना, छुआरे की गुठली निकाल कर दूध में उबाल करके देना है। क्या छुआरे? और कहा क्या कि गुठली निकाल कर दूध में उबाल कर देना है। अब क्या देना है ये नहीं कह गए। उनने गुठली निकाली, छुआरे अलग रख लिए और गुठली दूध में उबाली और दूध में उबाल के लाए। बोले महाराज वो छुआरे का दूध वैद्य जी कह गए, वो छुआरे का दूध देना है। तो हमने देखा ये तो बिल्कुल सफ़ेद है, छुआरे का दूध तो थोड़ा कलर चेंज हो जाता है, थोड़ा लाल लाल हो जाता है। तो हमने कहा जी छुआरे का दूध कैसा है? तो हमने जैसे ही लिया उसमें कहीं छुआरे का स्वाद नहीं। वो कहे हमारा छुआरे का दूध है, वैद्य जी कह गए। अब हमने ले लिया। अब हमने कि चलो दूध तो ले ही रहे हैं, तो लिया। अंत में जब उन्होंने ऐसा उल्टा कर दिया तो हमें सारी गुठली निकल आई हमारे हाथ में। बोले वैद्य जी कह गए थे कि छुआरे की गुठली निकाल कर हमने कहा। तो कभी कभी ऐसा होता है, गलतियाँ होती हैं। हम ये कहना चाहते हैं जब भी आप सब्जी आदि बनाएं, कोई भी चीज़ बनाएं तो पहले चख लें, खाएं नहीं, चख लें। चखते चखते भी तो पेट भर सकता है। हाँ ऐसा भी हो सकता है, चखते चखते भी पेट भर जाता है। हाँ। कोई हलवाई की दुकान पे जाओ और सारी चीज़ें चखो और फिर बाद में कहो 100 ग्राम दे दो। आदमी होशियार तो बहुत है ही। तो ऐसे मुनि महाराज जिनके हाथ में जहर आ जाए, जहरीला भोजन आ जाए। अब जहरीला भोजन कोई जहर तो डालता नहीं है, लेकिन लौकी कड़वी आ जाए, तुम्बी कड़वी आ जाए, तोरई कड़वी आ जाए, कोई ऐसी वस्तु है जो कड़वी आ जाए और वो वस्तु उनके हाथ में आते ही अमृतमय हो जाती है। वे मुनि महाराज विदेश क्षेत्र में विराजमान, और मुनि महाराज को मेरा नमस्कार भी। चित्र में देखिए समुद्र बना हुआ है और समुद्र में जहाज है, एक नीचे जहाज चल रहा है, नीचे जहाज आया है। और ऊपर देखिए बाजू में दाईं हाथ तरफ समुद्र में दाईं हाथ तरफ ऊपर समुद्र की लहरों पे जहाज आ गया है, लहरों के उच्च भाग पे आ गया है और उच्च भाग पे जहाज आ गया है। अब लहरों की शिखा पर अगर जहाज आ जाए तो पलटने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। जहाज पलटने वाला है क्योंकि ऐसी लहर उठी और जहाज उसकी अंतिम ऊपर ऊंचाई पर आ गया। अब तो जहाज पलटेगा। लेकिन आचार्य महाराज कहते हैं वे लोग उस जहाज में बैठ करके किनारे पहुंच जाते हैं जो लोग आपको स्मरण करते हैं। ये बात कहने जा रहे हैं। और चित्र में यानी उसने भगवान का स्मरण किया, तो भगवान का स्मरण किया तो ऐसा पलटने वाला जहाज भी शांति से किनारे पर आ गया और वो भी शांति से किनारे पर आ गए। जहाँ उन्हें पहुँचना था वो अपने स्थान पर बड़े आराम से आ गए। अब बताइए, अगर आप समुद्र में बैठे हो और समुद्र में जहाज में बैठे हो और जहाज जा रहा हो, उस समय कोई ऐसी परेशानी आ जाए, तूफान आ जाए और भयंकर तूफान आ जाए, जहाज डगमगाने लगे, पलटने लगे, तब आप क्या करेंगे?
तैरना सीखेंगे तब तैरना सीखोगे। हाँ, कुआं तभी तो खोदेंगे जब आग लगेगी। कुआं कब खोदना चाहिए? जब आग लगे। नहीं नहीं, पहले ही खोदना चाहिए। तब क्या करेंगे? तो आचार्य महाराज कहते हैं तब तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम तैर के भी पार नहीं हो सकते और तुम बच भी नहीं सकते। तब एक ही तरीका है, तुम भगवान को स्मरण करो। हो सकता है कि भगवान की शक्ति ही तुम्हारे जहाज को बचा दे, वरना कोई भी नहीं बचा सकता। स्वभौम चक्रवर्ती जब व्यंतर देव ने स्वभौम चक्रवर्ती के जहाज को पलटना चाहा, तो स्वभौम चक्रवर्ती नमोकार मंत्र का जाप कर रहा था। नमो अरियंतानम नमो सिद्धानम, और जाप कर रहा था। व्यंतर ने पूरी ताकत लगा दी, जहाज को हिला भी नहीं पाया। कौन सी शक्ति काम कर रही थी? नमोकार मंत्र की। जब वो शक्ति काम कर रही थी तो तब तक उसने हिला नहीं पाया। फिर उसे एक उपाय सूझा। उसने दूसरा रूप धर करके ये कहा, राजन, जब तक तू नमोकार मंत्र का जाप करेगा तब तक कोई ना कोई उपद्रव आता रहेगा। देखो, जब तक तुम नमोकार मंत्र का जाप कर रहे हो तभी तक उपद्रव आ रहे हैं, तुम बंद करके देखो। तो उसने कहा ठीक है, देखते हैं। तो उसने जैसे ही नमोकार मंत्र का जाप बंद किया, उपद्रव बंद हो गया। जैसे ही उसने नमोकार मंत्र का जाप बंद किया, उपद्रव बंद हो गया। बोले, आप नमोकार मंत्र का जाप कर रहे थे इसलिए उपद्रव आ रहे थे। कई लोग कह नहीं देते, हमने जब से पूजन की तब से बहुत परेशानी आ रही है। तो पूजन से परेशानी आ रही है। पहले मंदिर नहीं जाते थे तो बड़े आराम में थे, जब से मंदिर आए तब से परेशानी ज़्यादा हो। तो जैसे मंदिर आने से परेशानी बढ़ गई हो, तो ऐसे ही स्वभौम चक्रवर्ती ने जैसे ही बंद किया तो वो शांत हो गया। व्यंतर शांत हो गया तो उसने फिर एक युक्ति बताई। देखो, हमने कहा था तुम बंद कर दोगे तो फौरन शांत हो गया। तो वो शांत हो गया। अब उसने कहा तुम नमोकार मंत्र को लिख करके मिटा दो पानी में, देख लेना व्यंतर फिर आएगा ही नहीं। उसने जैसे ही मिटाया, नमोकार मंत्र की श्रद्धा खत्म हो गई। श्रद्धा खत्म होते ही शक्ति खत्म हो गई, और शक्ति खत्म हुई, व्यंतर ने समुद्र में डुबा करके मार दिया उस चक्रवर्ती को। डुबा करके मारा उसे। इसलिए हम ये कहें कि वह समुद्र, और ऐसे समुद्र को भी वो व्यक्ति पार करके आ जाता है जो व्यक्ति भगवान के नाम को स्मरण करता है। ये बात इसमें बताइए। अम्भो निधौ, अम्भो अम्बु माने जल, निधौ निधि, जल की बहुत सारी निधि समुद्र। अम्भो निधौ माने समुद्र में क्षुभित, जो बहुत क्षुभित हो रहा है। क्षुभित से मतलब है इधर से मगरमच्छ आ रहे हैं, इधर से घड़ियाल आ रहे हैं, और उधर से बहुत तूफान आ रहा है। और ऐसे तूफान में क्षुभित भीषण नक्र चक्र माने जो मछली हैं, घड़ियाल हैं, ये भी इधर उधर तूफान मचा रहे हैं। और समुद्र में तूफान आया हुआ है। पाठीन मछली, पीठ, उसकी पीठ से भय दोलबन वाड वाग्नऊ, भय दोलबन यानी भय खड़ा हो रहा है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं वे जहाज को पलट देती हैं अपनी पीठ से। उन्हें गुस्सा आ जाती है तो पलट देती हैं, उठा करके छलांग लगाते हैं, और कहीं उनकी उछलने में कहीं जहाज उनके ऊपर आ जाए तो जहाज पलट जाता है। बहुत ताकत होती है उनमें। तो पाठीन पीठ भय, मछलियों की पीठ का भय जो कि जहाज को पलटने में सक्षम है। वाड वाग्नऊ, वाड वाग्नऊ माने अग्नि, ऐसा समुद्र जिसमें आग लगी हुई है और भयंकर तूफान उठा हुआ है, नक्र चक्र इधर उधर दौड़ रहे हैं। ऐसे समुद्र में रंगत तरंग, जो पानी की तरंग है, लहरें हैं, लहरें भयंकर उठ रही हैं, लेकिन लहरों की शिखा पर यान, जहाज पात्रास, जहाज
पहुंच गया है, लहरों की शिखा पर जहाज पहुंच गया है उछलकर, और अब पलटने वाला है त्रासम। ऐसे घबराहट को विहाय छोड़कर भवता आपको स्मरणात्, जो स्मरण करते हैं, व्रजंती, वे किनारे पर पहुंच जाते हैं। हे भगवान, इतने भयंकर दृश्य उसके सामने होते हैं। ऐसे भयंकर दृश्य सामने होने पर जो व्यक्ति ऐसे भय को छोड़ करके, घबराहट को छोड़ करके जो आपको स्मरण करते हैं, वे शीघ्र ही किनारे पर पहुंच करके अपने घर शांति से पहुंच जाते हैं, किनारे लग जाते हैं। हमें यही कहना है, घबराहट में हम भगवान का स्मरण नहीं कर पाते, घबराहट में हम सब भूल जाते हैं। अगर तुम्हारे कमरे में आग लगी हो, तुम्हारे कमरे में आग लग गई हो, और आग लग गई हो और आग फैल रही हो, और फिर तुमसे कोई कहे कि नमोकार मंत्र का जाप करो, तुम्हें पागल हो, पहले भागो। वहां जाप दिखाई नहीं देती, वहां तो बचाव दिखाई देता है। ठीक वैसे ही घबराहट में कोई भगवान का स्मरण नहीं करता। घबराहट में, पीड़ा में भगवान का स्मरण कभी भी नहीं होता। आपके पेट में दर्द हो रहा हो, आपको 105 बुखार आ गया हो, आपके पेट में दर्द हो रहा हो, सर में दर्द हो रहा हो, कोई व्यक्ति आकर के, कोई पंडित जी आकर के ये कहें चलो भगवान का अभिषेक करने चलो, तुम उन्हीं का अभिषेक कर दोगे? तुम जाओगे भी नहीं और उनका करके बाहर निकालोगे। पहले तुम्हारा अभिषेक पहले ही करते। तुम्हें अभिषेक की पड़ी है, यहाँ दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है, पीड़ा है, खड़े नहीं हो पा रहे, और तुम्हें अभिषेक करने की पड़ी है। तो पहले व्यक्ति पीड़ा को दूर करता है, और जिसको कोई पीड़ा नहीं होती वे लोग ही मंदिर आ पाते हैं, वे लोग ही भगवान का अभिषेक कर पाते हैं। और जो सब तरीके से संपन्न होते हैं, जो सब तरीके से संपन्न होते हैं, धन से संपन्न होते हैं, जिन्हें भोजन की चिंता नहीं है, जिनके पास आराम से भोजन है, घर है, मकान है, दुकान है, व्यापार है, इनकम है, ऐसे लोग बिल्कुल फ्री होते हैं, वे लोग ही महाराज के पास 1 घंटे बैठ पाते हैं।